इंटरव्यू में मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि और इतने सीनियर रहनुमा, और शायद मैं इरफान सिद्दीकी साहब को एक जर्नलिस्ट भी समझता हूँ कि थे, जब तक वो जर्नलिज्म में थे, तो जर्नलिस्ट का काम होता है कि हक़ाइक़ को बताना। खैर अभी उन्होंने जो बात की वो एक एज ए सियासतदान के हैसियत से की, तो लाइल्म बेइल्म, और मैं समझता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है, फिर आप लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहरों की मुखालफत नहीं की, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का हवाला दिया। तो पहली बात ये कि अगर मैं हिस्टोरिकल बताऊं तो 2021 में पीपल्स पार्टी ने, वैसे जनरल बात बताऊं कि थल कैनाल के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास कराई, फिर 2022 में ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 जिसमें जलालपुर कैनाल 2022 में उसकी भी खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराई, फिर जलालपुर कैनाल के खिलाफ सीसीआई में पीपल्स पार्टी गई, सिंध हुकूमत गई, फिर चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ जुलाई 2022 में भी सीसीआई में पीपल्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की। फिर बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखते रहे हैं, राइटिंग भी अवेलेबल है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, अगर आपको हमारी बातों में एतमाद ना हो तो सारे लेटर हम आपको भेज सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने राइटिंग में एतराज़ात जमा कराए हैं, और पीपल्स पार्टी ने असम्बली के फ्लोर्स पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सिंध हुकूमत ने करवाएं, और उसके साथ साथ हमने सिंध असम्बली से यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास कराई है। तो अगर रेजोल्यूशन को भी आप ऑफिशियल नहीं समझते कि जो ऑफिशियल एहतजाज या ऑफिशियल एतराज़ नहीं किया, तो मैं माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि अब फिर इरफान सिद्दीकी साहब आपको रिटायरमेंट ले जानी चाहिए। दूसरी, आपने प्रेसिडेंट साहब की बात की, आप सेनेट में बैठे हैं, आप एक अपर हाउस में हैं, हम तो छोटे हाउस में बैठे हुए हैं असम्बली के, आप अपर हाउस कहलाता है सेनेट। सेनेट का अपर हाउस में आपको पता नहीं कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है इस चीज़ का। अगर आपको पता है और आप ये बातें कहते हो तो क्या समरियाँ या कोई इस तरह की चीज़ें प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, या उनकी कोई अप्रूवल की अथॉरिटी है नहीं है, ये चीज़ हम आपको कह के थके। लेकिन नून लीग के चंद एक लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ही माइंड सेट के लोग हैं जो रिपीटेडली इस तरह की बातें करते हैं। मैं वो तलख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इन अदर वर्ड्स कि वो ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं है। तो नून लीग की वो लीडरशिप जिसको पता होना चाहिए कि आईने पाकिस्तान में रोल किया, और पीपल्स पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर को कहा है, बेशतर कहा है कि जी कैनाल के हम खिलाफ हैं, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। और उससे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही है। उस ज्वाइंट सेशन में इरफान सिद्दीकी साहब खुद भी मौजूद थे, तो या तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने वो सुनी नहीं बात, तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के किसी प्रोपोजल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 2021 और 22 से लेकर पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ पे बात करती हुई आई है, और इसके अलावा भी हमेशा पानी के इशूज़ पे, कालाबाग डैम के इशूज़ पे, इन सारे इशूज़ पे पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड लाउड स्टांस रखा है, कोई छुपी हुई बात नहीं की है। तो इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की मैं मज़म्मत करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नून लीग की लीडरशिप से कि अपने इन पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं, बताएं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है, हुकूमत सिंध का स्टांस क्या है, और इस तरह की बातें ना करें। हमारा बिल्कुल स्टांस क्लियर है, हम कह रहे हैं कि जी हम कैनाल नहीं बनने देंगे, और कोई ढकी छुपी बात नहीं, हमने हर प्लेटफॉर्म पे बड़े लाउड एंड क्लियरली कहा है। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश होगी। तीसरा, जो एक पहले मैं आता हूँ, एपेक्स कमेटी की कल मीटिंग थी,
और उस एपेक्स कमेटी में चीफ मिनिस्टर साहब थे और कोर कमांडर साहब थे, डी रेंजर साहब थे, कैबिनेट के कुछ मेंबर्स थे, चीफ सेक्रेटरी सब। और उसमें कल आपके पास उसकी आ गई